क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। 5p स्क्वायर, यस, लास्ट वन ये लो। चलिए ओके बेटा, मैं आपका ये सारा होमवर्क सेंड कर दूंगा जो मैं क्लास में करा रहा हूँ। मैं इसे आपको स्कूल ऐप पे डाल दूंगा, ठीक है ना? आपको प्रॉब्लम नहीं है, हाँ टेंशन नहीं लो, ठीक है। 5p स्क्वायर प्लस 25p क्यों, केवल यहाँ पर समझने की कोशिश करो। वर्क को मैं आपको सेंड कर दूंगा। 4q स्क्वायर, दिस इज close into bracket and again multiply by another bracket 2p square minus बेटा म्यूट द साउंड और स्टूडेंट, इको प्रोड्यूस हो रही है। 3q स्क्वायर, कोई भी साउंड सिस्टम को ओपन ना करे, इससे इको प्रोड्यूस होती है। नाउ वी मल्टीप्लाई एज फर्स्ट इन ऑल टर्म्स, सेकंड फिर अगेन ऑल टर्म्स एंड थर्ड इन ऑल टर्म्स एंड पुट द वैल्यू 5 to the 10 p4, 5 to the 10 minus p3 क्यों, अगेन 5 3 the 15 प्लस p स्क्वायर क्यों स्क्वायर, सेकेंड टर्म प्लस प्लस 25 to the 50 p3 क्यों p स्क्वायर एंड p, थर्ड 25 to the minus 50 p क्यों मीन्स p का स्क्वायर क्यों स्क्वायर एंड लास्ट वन 25p क्यों एंड 3 प्लस 75 p क्यों एंड थर्ड इज 4q स्क्वायर इंटू 2p स्क्वायर, 4 to the 8 प्लस, अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, 8 4 इंटू 2 8p की पावर 2 क्यों की पावर 2 एंड अगेन 4 इंटू 2 8 p क्यों की पावर 3 एंड लास्ट, यस, हाँ कौन आया, जा रहा है कोई, जाओ तुम भी चले जाओ, मास्क लेकर जाना, मास्क लगा के जाना, जाओ जाओ तो जाओ, दोनों जा रहे हो, दोनों जा रहे हो, अच्छा आशी बेटा नीचे गेट लगा कर अपने कार्ड ले लेना, आधार कार्ड, दोनों का आधार कार्ड निकाल दो, एक मिनट होल्ड करें, दोनों आधार कार्ड ले लो और पैसे जेब में है, किराए को है जेब पैसे, ले ले बेटा, आशु आ रही है ना, आ रही नहीं जाएगा, पैसे देगा, जो पैसे देगा रहने, आ रहा हूँ दे रहा हूँ, ले 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 देखो, ओके नाउ लास्ट टर्म 4 3 जा 12 माइनस एंड क्यों की पावर 4, क्लियर। अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, जब बड़ी टर्म्स हो जाती हैं तो सेम ऑर्डर मीन्स लाइक टर्म को हम एक साथ ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पर हम साइक्लिक ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, जैसे p की पावर 4 है, नेक्स्ट में p की पावर 3 है, उसमें नेक्स्ट में p की पावर 2 है, इस तरह से डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो वो हमारा साइक्लिक ऑर्डर बन जाता है। फिर हमारे पास लाइक टर्म सेम हो जाती है, मैं उसे करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले p की पावर 4 हमारे पास और कहीं टर्म में है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए एज इट इज,
10 p की पावर 4। अगेन p की पावर 3, यहाँ पर p की पावर 3 है और कोई टर्म है p की पावर 3, यस p की पावर 3 है और कोई p की पावर 3 और कोई p की पावर 3 नहीं है। तो ये दोनों p की पावर 3 में है, -10 + 50 एंड अगेन p क्यों, ध्यान रखना सारी टर्म सेम होने चाहिए, p की पावर 3 क्यों, p की पावर 3 क्यों, तो सेम टर्म है प्लस का 40 p की पावर 3 क्यों। अगेन p स्क्वायर, p स्क्वायर क्यों स्क्वायर एक टर्म, p स्क्वायर क्यों स्क्वायर नेक्स्ट टर्म, और कहीं p स्क्वायर क्यों स्क्वायर ये रहा थर्ड। सो ऑपरेटेड 15p की स्क्वायर और 50 और नेक्स्ट प्लस का 8, तो प्लस का 15 और 8 23 और यहाँ माइनस का है तो -27। अगेन p की टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर p की पावर 4 आया, p की पावर 3 आया, p की पावर, अब p की टर्म ढूंढनी है, तो p की टर्म कहाँ पर है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी, ये रहा p की टर्म। p की टर्म एक, यहाँ पर एक p क्यू क्यूब है तो नेक्स्ट में p क्यू क्यूब यहाँ पर भी है, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, तो यहाँ हुआ 67 वो भी प्लस का, p क्यू क्यूब। ध्यान रखना ऑर्डर साइक्लिक हो जाता है हमारे पास, क्योंकि p की पावर 4, p की पावर 3, p की पावर 2, p क्यू पावर 1 एंड नेक्स्ट p की पावर 0, और उल्टा भी समझ सकते हैं, यहाँ q की पावर 0 है, q की पावर 1, q की पावर 2, q की पावर 3 और थर्ड टर्म इज लास्ट टर्म इज q की पावर 4 माइनस 12 q की पावर 4 एंड क्वेश्चन कंप्लीट। थोड़ा लेंथी होता है बट आप आराम से करेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी पार्ट ऐसे ही हैं, बस दो ब्रैकेट के आपस में मल्टीप्लाई करनी है और ब्रैकेट के टर्म्स को, इच टर्म्स को सीक्वेंस में रखना है, एडजस्ट करना है। तो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है, मैं लास्ट कर देता हूँ, लास्ट में दोनों पार्ट हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट, थर्ड का फिफ्थ पार्ट, ब्रैकेट दो है हमारे पास, 3y + 4z, अगेन दूसरा ब्रैकेट है हमारे पास 3y - 4z। देखो अगर कहीं पर आइडेंटिटी बन सकती हैं और आपको वो लर्न है तो अलग बात है, नहीं तो इसमें काम चल जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास +2y + 7z, बीच में प्लस है 2y + 7z एंड अगेन है y + z, मल्टीप्लाई ऑफ विच दिस इज a + b a - b, या भूल जाइए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 3 × 3 9 y², 3 × 4 -12 yz, again 4 × 3 + 12 yz, 4 × 4 -16 z²। फर्स्ट दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट हो गया, नेक्स्ट दो ब्रैकेट में प्लस साइन 2y + y मतलब मल्टीप्लाई बाई 2y², 2yz, केवल एक टर्म को लेकर चलें और पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, 2y y², 2yz, नेक्स्ट 7yz, 7zy एंड 7z²। अब ऑपरेट करेंगे, 12yz से 12yz रिमूव हो जाएगा बिकॉज बोथ प्लस माइनस, एंड अगेन 16z² हमारे पास हैं, सोल्व कर लेते हैं, 2y² एंड 9y², 11y², 16z² 7z² मीन्स माइनस का 9z² और 2yz मीन्स 9yz। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, द एडजेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल
अगर आपको एडजेसेंट साइड गिवन है मीन्स एल और बी गिवन है तो एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको मालूम होता है, बस यहाँ पर इसे एल्जेब्रिक को वर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। आपको गिवन है एल्जेब्रिक साइड में जो आपके पास एडजेसेंट साइड है मीन्स एक साइड मीन्स अदर साइड, आपको वैल्यू पुटअप करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 7y स्क्वायर एंड एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर 5xy स्क्वायर। अब एरिया फाइंड करना है, एरिया इज इक्वल टू L into B and put the value x square minus 4xy plus 7y square x cube minus 5xy square, again multiply of this x square into x cube, पावर ऐड हो जाएंगी x पावर 5, x स्क्वायर इंटू 5 मीन्स माइनस 5x की पावर 3 y स्क्वायर, अगेन 4xy इंटू दिस माइनस 4x की पावर 4 y एंड नेक्स्ट टर्म 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर y3, थर्ड टर्म 7 इंटू प्लस का 7x3 y स्क्वायर एंड लास्ट टर्म 7 5 जो 35 y की पावर 3x। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या कुछ लाइक टर्म्स होंगी उनको एक साथ ऑपरेट करके। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, सो एरिया इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 कहीं पर और नहीं है, एक्स की पावर 5 अगेन एक्स की पावर 4 यहाँ पर है, एक एक्स पावर 4 और कहीं नहीं है तो इसे ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट में हमारे पास 5x पावर 3/2 और भी कहीं होगा x पावर 3, ये रहा यहाँ पर, ये 7 प्लस के हैं माइनस के 5 हैं तो प्लस के 2 बचेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है x2, कहाँ पर x2 हमारे पास, ये रही, और x2 हमारे पास कोई है नहीं, इसको ऐसे लिख दीजिए। और लास्ट टर्म में हमारे पास एक्स क्यूब वाई है यहाँ पर 35 और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 भी ऐसा ही, द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। यू नो ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा ही है, किसी ट्रायंगल का बेस और एल्टीट्यूड गिवन है। एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर और बेस मीन्स ये बेस और एल्टीट्यूड। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। अब आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 और बेस कितना गिवन है हमारे पास 3x माइनस 4y and altitude is equal to 6x plus y. Now multiply with this, we get 3x into 6x 18 x square, again 3x into 5y 15 xy, 4y 6x means 24 xy and 4 5 is 20 minus 20y square. Again we multiply in each terms, 1/2 means 9 x स्क्वायर 15 और 24, तो यहाँ माइनस के कितने बचेंगे 9/2 एंड 20 माइनस के तो 10 बचेंगे y स्क्वायर।
दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीप्लाई, सिंपल क्वेश्चन है और x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 पुट करना है। तो मीन्स आपको उसमें जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें x2 और y1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो भी ऐसा ही है, मैं उसको कर देता हूँ, आपको 6 अपना आप कर लेना है। 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x क्यूब ब्रैकेट मल्टीप्लाई में माइनस 5xy स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में 2x स्क्वायर yz क्यूब। 2x स्क्वायर yz क्यूब। सिंपल मैंने बताया, रूल एक ही है, सबके पहले नंबर कॉन्स्टेंट नंबर 3 5 2 2 5 जा 10 इंटू 3 30 एंड प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 30 एक्स की पावर 2 3 मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 1 मीन्स एक्स की पावर 4 और मीन्स 2 एक्स की पावर 6 अगेन y की पावर 2 y की पावर 1 नेक्स्ट z ओनली सिंगल टर्म्स है। नाउ वी पुट द वैल्यू x1 y2 z3। सो वैल्यू निकालेंगे माइनस x1 1 की पावर 6 y2 की पावर 3 और z3 माइनस 30 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। यू नो 3 3 जा 9 8 जा 72 एंड 1 0 also आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा ही है, 9 भी ऐसा ही है, 10 भी ऐसा ही है, 11 दोनों पार्ट ऐसे हैं, मैं लास्ट पार्ट कर देता हूँ उसमें, और 12 13 भी ऐसे ही है। ठीक है ना, सब में केवल वैल्यू पुटअप करनी है मल्टीप्लाई करके। चलिए मैं एक काम कर देता हूँ उसमें, क्वेश्चन जो हमारे थोड़े टिपिकल से क्वेश्चन है उन्हें कर देता हूँ। हालांकि सब एक जैसे बेस पर है, बस नंबर डाल दिया गया है, कोई अलग से ट्रिक नहीं करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के मैं दो पार्ट, एक पार्ट वॉइस नहीं आ रही है, वाई वॉइस तो आ रही होगी क्लियर। क्या हो बेटा, अभी किसी को नहीं आ रही? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, किसी 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 को हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, 2x माइनस 5y, म्यूट द साउंड, 2x प्लस 3y एंड बस मल्टीप्लाई करना है x2 y3, सब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर 2 5 2 3 जा 6 एक्स वाई 5 2 जा 10 माइनस एक्स वाई और 15 वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें पहले, 4x स्क्वायर 4xy माइनस के हैं तो माइनस लिखना है और माइनस 15y स्क्वायर। अब पुट द वैल्यू व्हेन x2 एंड y3, x2 y3 15 3 का स्क्वायर वी गेट 4 4 जा 16 6 4 जा 24 एंड 9 5 जा 9 15 जा 135। This is minus 8 and minus 135, 143 माइनस आंसर। अभी हमारी क्लास स्टार्ट हो गई, शायद टाइम ओवर हो गया हमारा। क्या टाइम था हमारा? ठीक है, हैव ए नाइस डे।